हे एवरीवन, माय नेम इज ध्रुव एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई ध्रुव, मेरा नाम ध्रुव है और आप सबका स्वागत है इस वेरी स्पेशल डिमांडेड एंड माय फेवरेट वीडियो, जहां पर होने वाला है एक काफ़ी ज़्यादा मेजर अपग्रेड जो आप सबकी रॉयल एनफील्ड्स है, आप सबकी बुलेट है, आप सबकी प्यारी बाइक्स है, उनके अंदर हर कोई चाहता है कि आगे बढ़ते ज़माने की तरह सबके पास हाइड्रोजन की जगह एक एलईडी इंडिकेटर हो। केटीएम के अंदर आते हैं, वो बीएमडब्ल्यू की एडवेंचर बाइक्स आती हैं, उनके अंदर आते हैं, सबके अंदर एलईडी आते हैं, बस रॉयल एनफील्ड एलईडी ऑफर नहीं करता। सो बस उसी एलईडी को अपग्रेड करने के लिए सिमटैक एक कंपनी है, इंडियन मेड इन इंडिया कंपनी है, उसके बल्ब्स हम यूज़ करते हैं। ऑलरेडी मैं पिछले कुछ सालों से यूज़ करता हुआ आ रहा हूँ दिस। सो इसके बल्ब्स की जो क्वालिटी है वो वैसी बहुत ज़्यादा हाई रहती है एंड पावर भी लो कंज्यूम करते हैं, आउटपुट भी अच्छा देते हैं। सो व्हाट्स बेटर देन दिस। और आपको सस्ते चाइनीज बल्ब्स तो वैसे ही मिल जाएंगे और इंडियन बल्ब्स है थोड़े से कॉस्टली पड़ते हैं, पर इनकी जो क्वालिटी होती है वो लास्ट तक टिकते हैं। अगर आप एलईडी बल्ब कभी भी अपग्रेड करते हैं तो साथ साथ एक हज़ार्ड फ्लैशर भी लगाना है या फिर नाचते हुए इंडिकेटर्स जिनको बोलते हैं वो लगवाना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हैवी राइडिंग के लिए वो मैंडेटरी होता है। सिचुएशंस में जहाँ पर फॉग हो, रेन हो या फिर आपकी गाड़ी फंस गई हो, तो फिर वो चीज़ मेरे पास पहले से पड़ी हुई है, तो फिर मैं उसके ऊपर इन्वेस्ट नहीं करने वाला हूँ, ओनली बल्ब्स लेंगे। तो एनीवे अगर आप दिल्ली से हो तो आपको पता होगा कि जो मेन हब है बाइक का काम कराने का वो ऑलवेज करोल बाग है, तो वहाँ पर ज़्यादा अच्छी डील्स मिल जाती हैं रेस्ट ऑफ द दिल्ली के मुकाबले। तो मैंने एक पूरी लिस्ट तैयार करी है जहाँ पर मैं आज इतने सारे काम करवाने वाला हूँ। चेन स्प्रे, चेन ल्यूब, ये सारी एसेंशियल चीज़ें, क्योंकि बाइक ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर चल चुकी है, तो अभी करवाना जरूरी है। सर्विस में भी होती है ये चीजें, लेकिन सर्विस का कॉस्ट है वो 300 रुपीज फॉर चेन ल्यूब एंड चेन क्लीन। एंड यहीं पर अगर मैं 300 रुपये अपने मॉडल के प्रोडक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट करूंगा तो वहां पर मुझे वो प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे और हर 300 किलोमीटर बाद में खुद से कर सकता हूँ। सो आई वोंट बी डिपेंडेबल ऑन द सर्विस सेंटर। तो कुछ हो गई बेसिक एक्सेसरीज और बेसिक चीजें। अभी यहाँ से निकलता हूँ, करोल बाग जाता हूँ, आपको ना साथ साथ में दिखाता रहूंगा कि क्या क्या एक्सेसरीज और मैंडेटरी होती है। क्योंकि देखो, अगर किसी ने बाइक ली है और उसने एक्सेसरीज नहीं ली तो फिर उसने क्या बाइक ली। एंड ऑफ कोर्स द मेन फीचर, द AHO ऑफ स्विच। वहां पर एक स्विच लगा दूंगा जहां से ऑटोमेटिक हेडलाइट जो होती है हमारी BS4 वेरिएंट या BS6 के अंदर जो आ चुकी है, उसको ऑफ करने का तरीका जो आपने देखा होगा, वहां से हम उसको थोड़ा सा ऑफ करवा देंगे, थोड़ी सी अपनी पावर भी बचा लेंगे कि वो हर जगह ना जलती रहे, बिकॉज दैट अफेक्ट्स द बैटरी लाइफ ऑल्सो। तो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गो टू द मार्केट। वहां जाके मैं आपको छोटे छोटे शॉर्ट्स जो है फोन से, ना मैं आज GoPro लेकर जा रहा हूँ, मैं लेकर जा रहा हूँ अपने मोबाइल, वहां से मैं शॉर्ट्स लेके आपको दिखाता रहूंगा। एंड इसके बाद फटाफट से घर पे आकर मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा कि मैं क्या क्या लेकर आया हूँ। सो मेकिंग अ वीडियो ऑन ईच एक्सेसरी इज़ नॉट अ गुड आइडिया। सो इससे बढ़िया ये करते हैं, एक ही वीडियो के अंदर मैं आपको मेन एक्सेसरीज दिखा देता हूँ। इस वीडियो के लिए जो आप यहाँ पर आए हो, which is the AHO turn off and secondly the SIMTAC indicators का प्रोसेस मैं complete installation आपको दिखाऊंगा and also I'll be giving you the review. So if you are anyway new to the channel, please subscribe the channel and like this video, share this video with all your friends, follow me on Instagram पे follow कर लो, because you're missing on YouTube से ज़्यादा content Instagram पे आता है, वहाँ आप मेरे से connected रहोगे on all the go। बाइक के शॉर्ट्स नहीं आएंगे क्योंकि हेलमेट को थोड़ा सा काम है, तो उसके ऊपर GoPro माउंट नहीं हो सकता। एक काम करते हैं, थोड़े से रूल्स के साथ आपसे सीधा मार्केट के अंदर मिलता हूँ। सो अगर आप एक बाइकर हो और आप काफ़ी लंबे रूट पर जाते हो, इधर जाते हो उधर जाते हो, और आप ये कपड़ा नहीं लगाते अपने हेलमेट और अपने टकले के बीच में, तो ये बात याद रखना, कुछ टाइम बाद ना कल आएगी वीडियो, ठीक है? कल देखना पक्का है। सामान वगैरह ले लिया है, द चीपेस्ट ऑफ ऑल इन द मार्केट। यहाँ से सारा सामान ले लिया, ये नीचे जाके इंस्टॉल करवा देता हूँ। हेलमेट तो मैं बिल्कुल नहीं उतारने वाला हूँ, क्योंकि हेलमेट बढ़िया इतना लग रहा है, उतारने का क्या फ़ायदा। अभी यहाँ पर भैया से ना AHO की फिटिंग करवा रहा हूँ, जो ये यहाँ पर कर देंगे। ये जो टैंक का कवर है ये तो मैंने ले लिया है, एक ये ढक्कन ले लिया है। सिमटैक के जो बल्ब है उनकी इंस्टॉलेशन मैं आपको घर जाके दिखाऊँगा, लेकिन AHO एक बार ऑफ हो जाए, उसके बाद चलते हैं यहाँ से। तो जितना हो सके इधर को खिसका देना। और ठीक है, आपके सामने देखो, मैं कपलर निकालने जा रहा हूँ। देखो कैसे कपलर निकलता है। कौन सी हेडलाइट का इसमें से? देखो ये हेडलाइट का तार है, पीले रंग का, पीले और लाल रंग का।
ये मैं कपलर निकालूंगा आपके सामने। और अगर मेरे को वापस करवाना होगा कर दोगे? हाँ वापस भी हो जाएगा सर आपके चलो सामने। ठीक कोई आपके सामने तो सर तार नहीं कटेगी, कुछ नहीं होगा, ना आपका नुकसान होगा ना कुछ होगा। कर दो भैया कर दो, और पूरा बोलिए भरोसा है, कर दो। दिस इज़ द रेड एंड येलो वायर जो ये निकलेगी कपलर से एंड इस तार के थ्रू जुड़ेगी इसके अंदर। देख रहे हो हम तार निकालने जा रहे हैं ऐसे, ये देखो भैया, हमने देखो आपके सामने वायर निकाल दी है, हाँ जी। हम वायर जोड़ने जा रहे हैं। ये ब्लैक वाली अर्थिंग में लगेगी? कोई काम है काली वाली तार का? ब्लैक कलर की। धन्यवाद राजू जी। थैंक यू सर। किसी को काम कराना होगा मिल जाओगे यहीं पे सर एक्सेसरीज वर्ल्ड के सामने। आपके सामने यहीं बैठे हैं, मेरे को 5 साल हो गए सर यहाँ काम करते हुए। एकदम बढ़िया काम। एकदम ओके। चलो धन्यवाद जी। ये 4 लिए हैं, ये जाएंगे एक 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 यहाँ पर और एक स्पेयर में हो जाएगा। तो इनमें से कोई भी बल्ब चाहिए तो कॉन्टैक्ट मोटो स्टोर इंडिया, कॉन्टैक्ट डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ जाकर ले लो। तो गाइस आई होप अभी मैं बहुत ज़्यादा कंजस्टेड एरिया के अंदर हूँ, क्योंकि इसके शॉर्ट्स तो ज़रूर आपको दिखाने ही थे। एंड आपको पता होगा कि इसके जो मैंने एलईडी बल्ब है वो था पहले ये, इसको मैंने चेंज करके लगा दिया ये वाला विच इज़ द सिमटैक 1 द स्ट्रेट पेन। यहाँ पर आपको फोटो दिख जाएगी। एक जो स्ट्रेट पेन एंड क्रॉस पेन वाले बल्ब होते हैं, दोनों के अंदर ज़्यादा डिफरेंस ये है कि ये स्ट्रेट पेन है। स्ट्रेट पेन से क्या होता है, यूज ओनली क्लासिक एंड नॉट फिटेड इन अदर व्हीकल्स ऑल्सो। बल्ब की इंस्टॉलेशन ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है, बस आपको ये निकालना है 2 नट खोलकर एंड ये लगा देना है। सो आई वुड इन्फॉर्म यू ऑल दैट जो भी लोग एलईडी इंस्टॉल करते हैं, खासकर किसी भी व्हीकल के अंदर, चाहे वो बुलेट हो चाहे वो कोई सी भी हो, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, मीटर बॉक्स खोलना है एंड आपको ना एक ऐसी चीज़ दिखेगी विच इज़ अ फ्लैशर रिले। ये एक फ्लैशर रिले दिखेगी आपको। ये निकाल कर ये ऑरेंज वाली जो मैं आपको दिखा रहा हूँ दिस, इसमें बीच में देखोगे यहाँ पर एक नट है, ये रिले यहाँ पर लगा देनी है। और जो आपकी हाइपर फ्लैशिंग होती है, मतलब बहुत तेज़ी से इंडिकेटर चलने या फिर एबनॉर्मल तरीके से इंडिकेटर चलने, वो चीज़ कम्प्लीटली बंद हो जाएगी। इस रिले का पर्पस एंड इसकी वर्किंग दिखा देता हूँ। तो दिस इज़ द स्टॉक रिले। अगर कोई सा भी इंडिकेटर देते हो तो फिर ये जल्दी जल्दी चलेगा। व्हाट आई डू इज़ आई विल रिमूव दिस एंड इंस्टॉल दिस एडजस्टेबल रिले। सो एक बार लगाया, द ब्लिंकिंग इज़ कंट्रोल्ड एंड दिस कैन बी फास्ट एंड स्लो। एक स्क्रू ड्राइवर लो
या तो इसको तेज़ कर सकते हो आप, यू कैन सी, इसको तेज़ कर सकते हो, या फिर इसको कर दो स्लो एज आई हैव डन। ओके, बात कर लेते हैं मेन दिक्कत के बारे में जो आपको आएगी। जब आप चारों बल्ब लगा दोगे तब ये चारों बल्ब एक साथ जलने लग जाएंगे, क्योंकि इसकी जो मीटर का बल्ब होता है, जो हमारे इंडिकेटर का होता है, वो होता है हैलोजन दैट टेक्स करंट फ्रॉम बोथ द साइड्स। आपको वो हैलोजन निकाल देना है, जैसा कि आप देख रहे हो मैंने या तो हैलोजन निकाल दिया, या फिर इसकी जगह एक T10 LED लगा देनी है। एक T10 LED दिखती कैसी है, आपको इंडिकेटर वाली चीज़ निकाल के ये वाला बल्ब लगा देना, ये वाला उसके अंदर लगा दोगे तो फिर ये एक साइड से ही वर्क करेगा। इसको पलट कर लगाओगे तो दूसरी साइड से वर्क करेगा। ये इसके इलेक्ट्रिकल्स कुछ ऐसे ही हैं, तो इसको लगा दोगे देन ऑल द 4 इंडिकेटर्स स्टॉपिंग विल बी स्टॉप। ऑल्सो यू कैन डू इट, यू कैन रिमूव दैट बटन, तो फिर ये कम्प्लीटली लाइट यहाँ से बंद हो जाएगी जो इंडिकेटर्स वाली होती है। सो इससे चारों जलने बंद हो जाएंगे। नाउ द पार्ट ऑफ इंडिकेटर्स इज डन। नाउ आई विल बी टॉकिंग अबाउट दीज 3 LEDs दैट इज इंस्टॉल्ड। AHO आपने ऑफ होता हुआ देख ही लिया है कि गाड़ी ऑन होने के बाद यहाँ पे बटन लगा हुआ है, ये बटन लगा हुआ है हैलोजन, ये हेडलाइट का, ये आपने देख ही लिया है कि हाई क्वालिटी लगाया है। व्हाट आई हैव डन इज आई हैव इंस्टॉल्ड 4 वाइट LEDs विच इज़ 1, 2, 3 एंड 4। अगर हम बात करते हैं इसकी और इसकी, तो ये तीनों तो डायरेक्टली जल जाती हैं, पर इसके अंदर जो हमारी हेडलाइट बल्ब के अंदर होती है वो होती है गोल वाली, जो होता है ये वाला होल्डर, जो गोल वाली हमारी LED होती है, ये वाला होल्डर वाली आती है। पर ये वाला होल्डर जब तुम आप इसके अंदर लगाओगे तो वो बिल्कुल भी नहीं लगेगा। व्हाट आई हैव डन इज़ मैंने इसके लिए सेम ये T10 होल्डर का बल्ब लिया एंड इसी का ही होल्डर लिया एंड इसकी वायरिंग कनेक्ट कर दी मैंने मीटर की LED के साथ। तो इसका कपलर था, उसको टेप मार के साइड में कर दिया सेफली। तो जब हम की ऑन करेंगे दिस विल ग्लो एंड व्हेन वी टर्न ऑन द इग्निशन these parking bulbs will glow as it is. So you have seen all the light modifications that I have done, the indicators, the headlight, the LED that I have installed। आ जाते हैं कुछ बेसिक एक्सेसरीज़ के ऊपर जो मैंने कहा ही था कि मैं इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो ना बनाकर एक ही वीडियो के अंदर सारा डाल दूँगा, विच इज़ दीज कवर्स। ये काफ़ी मैंडेटरी होते हैं, ये ऑलरेडी एक तो ये वाला एंड दिस वन ये ऑलरेडी लगे हुए आते हैं, बट आई बॉट द एक्स्ट्रा सेट क्योंकि एक्सेसरीज़ जितनी ज़्यादा उतनी कम है। दैट कम्स एज दिस, ये एक नॉर्मल रबराइज्ड कवर है फॉर द टैंक। इसको एक बार लगा दो एंड जस्ट फॉरगेट इट, मतलब कोई उठा के ले जाए तो बात अलग है, लेकिन एक बार लगा दो तो भूल जाओ, ऐसी वाली चीज़ है। बस ये कुछ चीज़ें मैंने लगाई थी एंड मेन दिस इज़ कम्प्लीटली मेटल। मैं इस चीज़ का डिस्क्रिप्शन देना भूल गया था, बट दिस इज़ कम्प्लीटली मेटल स्विच। यहाँ से प्लास्टिक है बट यहाँ से मेटल है। सो फ्रॉम द बिगनिंग व्हेन आई वेंट टू करोल बाग एंड देन वहाँ पर मैं सबसे पहले गया रॉयल बुलेट के पास, क्योंकि उनसे अच्छी क्वालिटी एंड प्राइस कोई भी शायद मार्केट में ना देता हो, देते होंगे, पर यस मुझे वन शॉट स्टॉप चाहिए था जहाँ पर मैं अपनी हर चीज़ का काम करवा सकता। सो गाइस देन आप सबने ये चीज़ तो देख ही ली कि मैंने क्या क्या सामान ली। फिर उसके बाद मैंने एक और चीज़ करवाई बाइक के अंदर, वो थी जो पीछे नंबर प्लेट का सेक्शन होता है ना, वो होता है वाइट कलर का, पर वाइट कलर के अंदर वो थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा था। एक तो पूरी बाइक ब्लैक है, उसके अंदर वाइट एलिमेंट कोई भी नहीं है, तो उसको मैंने पीछे से ग्लॉस ब्लैक टेप करवा दिया, अब उसके ऊपर नंबर प्लेट भी लग गई। सो गाइस आप सबने मेरी की सारी वीडियोस जो देख ली है। अभी जो है ना ठंड ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, वो था कल सुबह का शॉट जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे होंगे, क्योंकि अंधेरा इतना ज़्यादा हो चुका था आज, तो वो कल ही शूट करनी पड़ी मुझे, और इसके साथ मर्ज करके आप सबको दे दूंगा वीडियो। आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल, इन्फॉर्मेशनल, एजुकेशनल, इंटरेस्टिंग एंड जो नाम रखना है रख लो यार। आप सबकी डिमांडेड वीडियो थी एंड मैं भी एक चीज़ करने के लिए काफ़ी टाइम से वेट कर रहा था। फाइनली हो गई, फाइनली अपनी बुलेट थोड़ी मॉडर्न बुलेट हो चुकी है अब कहो तो। एंड जहाँ तक बात करें इंडिकेटर्स की, क्योंकि ये तो लाइफ टाइम चलने वाली चीज़ है, कभी ख़राब नहीं होती है। एंड जो मॉड्यूल मैंने उसके अंदर लगाया था दैट इज़ एडजस्टेबल फ्लैशर, उसके वजह से हम एडजस्ट कर सकते हैं। ये जितनी भी चीज़ें होंगी इन सबको मैं लिस्ट डाउन कर दूंगा विद द Amazon लिंक्स, सो आप वहाँ जाकर डायरेक्टली बाय कर सकते हैं, कहीं कोई जाने की जरूरत नहीं है। आपके भाई ने सब प्रोवाइड कर रखा है आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर। AHO ऑफ करने के ऑन करने के नुकसान तो मुझे कहीं समझ ही नहीं आया, मुझे फ़ायदा ही लगा एक टाइम पे, क्योंकि हेडलाइट ऑफ रहेगी, थोड़ी सी कट डाउन होएगी, बैटरी के ऊपर स्ट्रेस कम आएगा, एंड उसके अंदर हम हैलोजन अपग्रेड भी करूँगा मैं आगे जाके। लाइट कोई सी भी लगा लो, आउटपुट कहीं ना कहीं अलग ही आता है। LED लगाओगे तो आपको आउटपुट बहुत ज़्यादा अलग आएगा और हाईवे के ऊपर थोड़ी सी डिस्टर्ब करेंगी। एक्स्ट्रा फॉग लाइट्स लगाओगे तो आपकी वायरिंग हार्नेस पे लोड आएगा। जो उसके बाद वीडियो आएगी ना, व्हाट आई एम थिंकिंग दैट आई शुड डिलीवर अ वीडियो फॉर हेडलाइट अपग्रेड। व्हाट डू यू थिंक, कमेंट डाउन बिलो। एंड जो सेकंड मेन डिमांड है वो है द कंपैरिजन बिटवीन क्लासिक 350 एंड द मीटियोर 350, वो भी ज़रूर लेकर आएंगे।
अभी थोड़ी ज़िंदगी मुश्किल चल रही थी कुछ दिनों पहले। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी, देख लेना जाके हुआ क्या था पिछले 15 दिनों में मेरे साथ। सो गाइस, आई एम बैक होम। अब घर आने के बाद फ़र्ज़ ये बनता है कि जितना भी सामान मैंने इंस्टॉल किया अपनी बाइक के अंदर, वो सबकी डिटेल्स एंड द प्राइजेज़ आप सबको बताए जाएँ। सो अगर आपको ये वीडियो कहीं से भी फ्रूटफुली अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड डू शेयर द वीडियो विद एवरीवन। द फर्स्ट स्टार्ट विद द AHO बटन। जो आपने बटन वो देखा था, जो स्विच आपने देखा था, उसकी कॉस्ट कुछ 300 रुपीज़ 300 रुपीज़ यहाँ पर ऐड हो गए। 300 वो इसलिए थी, वाई आई डिडंट वेंट विद अ चीप वन, क्योंकि प्लास्टिक वाला है, वो कभी भी ख़राब होने वाला। मुझे वन शॉट सॉल्यूशन चाहिए था कि बस मैं एक बार लगाऊं और भूल जाऊं, और वो अच्छा भी लग रहा था। ऑब्वियसली प्लास्टिक का जो रेड वाला होता है ना, वो मुझे सो आई वेंट विद द प्रीमियम वन। सिमटा की LED है, मेड इन इंडिया है एंड दिस इज़ फॉर 600 रुपीज़ फॉर द स्ट्रेट पिन वंस। ये याद रखना, अपनी बुलेट या अपनी बाइक आपकी कोई सी भी है, उसके अंदर ज़रूर से ना चेक कर लेना कि आपके में क्रॉस पिन लगती है या फिर स्ट्रेट पिन। ये वाला लगाया था, ये अमेज़ॉन पे आपको बड़ी आराम से मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो आप कहीं से भी ले सकते हैं, या एडजस्टेबल है। अगर आपको फॉर द चांस ये नहीं मिला, या फिर ऑब्वियसली ये आपको महंगा लगता है क्योंकि दिस इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव, अगर ये नहीं मिला तो आप इसकी जगह कोई लोकल फ्लैशर भी लगा कर देख सकते हैं। उससे भी कुछ हद तक फ्लैशिंग जो है वो कंट्रोल में आ जाती है फॉर LEDs। सेकेंड चीज़ हम आ जाते हैं अपनी, जो मैंने यूटिलिटी एक्सेसरीज़ ली है। जो हमारा मीटर का कवर था वो था 30 रुपीज़ का, जो वोल्ट मीटर का था, जहाँ पर हमारा फ्यूल वगैरह दिखाते हैं, वो था 10 रुपीज़ का। एंड जो हमारा टैंक का था वो कुछ 30-40 रुपीज़ का। तो सो ये छोटी मोटी एक्सेसरीज़ भी काफ़ी बड़ा रोल प्ले करती है फ्यूचर के लिए। जहाँ तक बात करें अपनी बाइक की मेंटेनेंस के लिए, ये चीज़ लेनी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी थी। दिस इज़ द C1 एंड C2 चेन स्प्रे एंड चेन ल्यूब। यस, सो ये ज़रूरी है चीज़ अपनी बाइक के लिए। आप सर्विस सेंटर पे करवाएंगे, वो 300 रुपये पर चेन ल्यूबिंग एंड चेन क्लीनिंग के लेंगे। इससे बढ़िया 450 रुपीज़ के ये प्रोडक्ट्स ले लो, जो ऑलमोस्ट आपके 1.5-2 महीने चल जाएंगे विद 300 किलोमीटर्स। एंड बाकी जो बात आ जाती है हमारी हेडलाइट की एंड जो पार्किंग बल्ब्स हैं उनकी, इनके अंदर लगेंगे आपके T10 नंबर के बल्ब। कुछ रीजंस थे कि कल रात हो गई थी और आज दिन में कुछ ज़रूरी काम था, तो आज निपटाकर कल सुबह वीडियो आपको मस्त फ्रेश मिल जाएगी ऑन द डेस्क, गर्मा गर्म। एंड आपको ये वीडियो कहीं से भी इंफॉर्मेशनल लगी हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो। आपके शेयर करने से ही बहुत कुछ होता है। यू गाइज क्रिएट अ डिफरेंस व्हेन यू शेयर द वीडियो। सो खुद देख रहे हो तो दूसरों को भी दिखाओ अगर वीडियो वर्थ है तो। And yes, subscribe the channel. Meet you in the next video super soon. My name is Dhruv. Be you, create new. Next video आप लोगों ने guess already, मैंने आपको बता ही चुका हूँ that I'm working on my helmet. ये येलो कलर का हेलमेट आप देख रहे हो ना, इसको मैंने कैसे बनाया है, I'll be talking about that and show you the procedure how I did it. Also I would tell you that if you want to tell or add something that I missed in this video, please comment down and let me know your thoughts about how it was and what more should I add to this. Thank you. Bye bye.